आदत है उन लोगों की विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहां पर नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते। और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है, तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। कोतवाल से परेशान थे। और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मांग गए। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी। और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहां पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूंगा, सुरेंद्र सिंह, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महोदय चुनाव यहां पे संपन्न हुआ है। और मैं देख रहा था, स्वाभाविक रूप से दलीय आग्रह भी और पूर्वाग्रह भी हर एक जगह हावी रहते हैं और उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भी सदन मिलता है, जब आमने सामने बैठ करके दोनों वर्ग के सदस्य अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था सुबह जिसने 23 में नेता विरोधी दल यहां आए थे, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई
तो उनको परिणाम तो मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है, अगले 2022 का विधानसभा का भी परिणाम क्या होने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ छोड़ करके चले गए थे बात। उनके देखा देखी मैं भी चला गया था, क्योंकि हो सकता है मेरे रहने पर वह खन्ना जी से गुफ्तगू न कर पाए, कोई बातचीत न कर पाए। तो मैंने कहा अपनी बातचीत कह सकें, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हो गई और उनके द्वारा अधिकृत जो माननीय सदस्य यहां पर काउंटिंग देख रहे थे, जब उन्होंने बताया कि परिणाम तो गड़बड़ हो गया है, जो अपेक्षित था, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मतगणना में धांधली हुई है। वो हमेशा की तरह तो ये कहे कभी, क्योंकि यहां ईवीएम नहीं था। अगर ईवीएम होता तो तब तो फिर, लेकिन परंपरा और मर्यादाएं, इन सब का पालन सभी के लिए आवश्यक भी है। युवा चेहरा आना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी भी इसको पसंद किए होंगे कि एक युवा और अनुभवी सदस्य, पहली बार नहीं है, तीसरी बार वे माननीय विधायक बने हैं, और उनके अनुभव का लाभ सदन को प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान सदन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, और हम लोगों ने तो संवाद बनाने का हमेशा प्रयास किया। माननीय विरोधी दल इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के कालखंड में भी हम लोगों ने दलीय नेताओं की बैठक की थी, तो समाजवादी पार्टी ने तब भी उस बैठक का बहिष्कार किया था। हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी एसएसजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो भारत सरकार ने, यूएन ने 2016 में और उसके उपरांत भारत सरकार ने पूरे देश के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें गरीबी के उन्मूलन का है, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए और अन्य उन सभी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो टारगेट फिक्स किए गए हैं पूरे देश के लिए, इस सदन ने 36 घंटे तक उस पर चर्चा की थी। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएसजी पर एक विशेष सत्र आहूत किया गया था। उसमें भी समाजवादी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया था, और पूरे उस विशेष सत्र का ही बहिष्कार किया था, क्योंकि वह गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, नौजवानों को रोजगार से संबंधित था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए था, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहां पर नहीं हो रही है, और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपनी संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाए रखने का कार्य करेंगे।